नमस्कार। आज हम अध्याय 10 के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है आसन एवं बंध प्रदर्शन। तो अभ्यास का पहला प्रश्न है, बंध किसे कहते हैं? तो देखो इसका उत्तर है, योग में जो है बंध से क्या तात्पर्य है? जो हमारी शारीरिक और जो मानसिक शक्तियाँ हैं उनको बांधना ही क्या कहलाता है? बंध कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, बंधों के नाम लिखें तथा संक्षेप में इसकी जानकारी दें। अब आपने बंधों के नाम बताने और संक्षेप में जो इसकी जानकारी देनी है। तो इसका उत्तर देखो, बंध देखो 3 प्रकार के होते हैं, जालंधर बंध, उद्यान बंध और मूल बंध। इन बंधों के अभ्यास से क्या होता है? शारीरिक और जो मानसिक जो शक्तियाँ होती हैं उनको बांधा जाता है। जालंधर बंध जो है वो पद्मासन में बैठकर गले की मांसपेशियों को संकुचित करते हुए ठोड़ी को कंठकूप से लगाया जाता है। उद्यान बंध में क्या होता है? उद्यान बंध जो है पद्मासन में बैठकर दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर घुटनों को मजबूती से दबाकर सांस अंदर बाहर रोककर छोड़ी जाती है। फिर तीसरा जो बंध है वो है मूल बंध। मूल बंध में क्या किया जाता है? पद्मासन लगाकर गुदाद्वार को ऊपर की ओर खींचकर संकुचन किया जाता है। अब अगली प्रश्न नंबर 3 है आपका, उद्यान बंध कौन से रोग में किया जाता है? तो देखो उद्यान बंध का उत्तर है ये कौन से रोग में किया जाता है? तो ये देखो उद्यान बंध जो है जो पेट की चर्बी को घटाने, मधुमेह होता है जो आपकी डायबिटीज़ है, मधुमेह, अजीर्ण, स्मरण शक्ति आदि को बढ़ाने के लिए उद्यान बंध किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, बंध किस आसन में किए जाते हैं? तो इसका उत्तर है बंध जो है पद्मासन में किए जाते हैं। फिर प्रश्न नंबर 5 है, मूल बंध की विधि बताओ। तो मूल बंध की क्या विधि है? मूल बंध जो है पद्मासन में लगाकर गुदाद्वार को ऊपर की ओर खींचकर संकुचन किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, गरुड़ासन की विधि बतलाएं। अब गरुड़ासन की क्या विधि है? तो गरुड़ासन में आपने क्या करना है? सबसे पहले सीधे खड़े होकर आपका जो बायां पैर है उसको क्या करना है? दाएं पैर की जंघा तथा पिंडलियों को लपेट कर बाएं भुजा को दाएं भुजा पर इस प्रकार आपने लपेटना है कि सारी जो भुजा है ऐसे लगे जैसे रस्सी की तरह लगेगी वो। फिर आपने क्या करना है? धीरे धीरे जो है नीचे की ओर झुककर लपेटी हुई भुजा को क्या करना है? छाती के सामने ऐसा रखना है कि जैसे लगे कि गरुड़ की चोंच है। फिर कुछ देर आपने इस स्थिति में रहकर पहले जैसी स्थिति में आना है। तो ये था आपका गरुड़ आसन। फिर प्रश्न नंबर 7 है, सर्वांग आसन के क्या लाभ हैं? तो देखो सर्वांग आसन के क्या लाभ होते हैं। सर्वांग आसन से क्या होता है? रक्त संचार जो है दिमाग की ओर दौड़कर दिमाग को क्या करता है? तेज करता है और नेत्र ज्योति को बढ़ाता है। साथ में गले के जो हमारे टॉन्सल होते हैं उनको भी ठीक करता है। बालों को टूटने और गिरने से क्या करता है? रोकता है। और शरीर से आने वाली जिसको मतलब कि कईयों को आती है पसीने की बदबू आती है उसको भी क्या करता है? सर्वांगासन दूर करता है। और मधुमेह और कर्ण संबंधी मतलब कि डायबिटीज़ और कर्ण संबंधित कानों से संबंधित जो रोग होते हैं उसमें क्या करता है? ये लाभ पहुंचाता है। आगे है प्रश्न नंबर 8, कर्णपीड़ आसन के लिए कौन कौन सी सावधानियां आवश्यक हैं? तो देखो कर्णपीड़ आसन के लिए कौन कौन सी सावधानियां आवश्यक हैं? कर्णपीड़ आसन के लिए जो है रक्तचाप और हृदय के जो रोगी होते हैं उनको कर्णपीड़ आसन नहीं करना चाहिए। प्रत्येक क्रिया जो है धीरे धीरे करनी चाहिए और पीठ के बल लेटने पर दोनों जो बाजू हैं उन्हें पीठ के पीछे भूमि पर ही स्थिर रहने चाहिए। फिर आपका प्रश्न नंबर 9, चक्रासन कैसे किया जाता है? इसके 5 लाभ बताएं। अब आपने चक्रासन के बारे में बताना है और इसके जो 5 लाभ है वो बताने हैं। तो चक्रासन कैसे किया जाता है? ये जो है चक्रासन भूमि पर लेटकर दोनों टांगों को नितंबों के समीप ले जाकर दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला बनाकर और दोनों जो हमारी जो भुजाएं हैं उनको पीछे ले जाकर जो है कोहनियों और कलाइयों को मोड़ते हुए हथेलियों और पंजों को भूमि पर लगाकर दोनों हाथों और पैरों के जो पंजे हैं उन पर क्या किया जाता है? शरीर का जो भार है उसको केंद्रित करके धीरे धीरे जो हमारा जो सारा शरीर है
उसको बिना झटका दिए, मतलब किसी प्रकार का हमें कोई भी झटका नहीं देना है, झटका दिए चक्राकार अवस्था में ऊपर से ऐसे उठाया जाता है कि जो हमारी जो नाभि है और पेट का भाग है वो आसमान की तरफ उठता है इसमें चक्रासन में। और तब क्या होता है, सिर के जो पीछे क्या करनी है, गर्दन मोड़ कर जो है श्वासन में उठाना होता है आपको। फिर उस आसन से पंजे, पिंडली, घुटने, कमर, पीठ तथा हथेली ये क्या होती है, बलिष्ठ होती है, मजबूत होती हैं। जिसकी टली हुई जो नाभि है वो भी क्या होती है, इससे ठीक होती है। और जिनके हाथों और पाँव का जो कंपन है वो भी क्या होता है, दूर होता है। और साथ में जिसको पीठ की दर्द रहती है वो भी क्या होती है, इस आसन से, चक्रासन से ठीक होती है। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका ये प्रश्न नंबर 9, मुर्गे की आकृति वाले आसन का नाम लिखो, इसकी विधि व लाभ बताने। अब मुर्गे की आकृति वाला जो आसन है उसका नाम बताना है, इसकी विधि क्या मुर्गे की आकृति वाले की, और इसके क्या क्या लाभ हैं। तो देखो इस आसन को, मुर्गे की आकृति का जो आसन है इसे क्या कहा जाता है, कुक्कुटासन कहा जाता है। इस आसन के लिए आपने सबसे पहले क्या करना होता है, पद्मासन में बैठकर दोनों हाथों को दोनों जंघाओं और पिंडलियों के बीच से नीचे की ओर इतना निकाला जाता है कि कोहनी तक जो है भुजा बाहर आ जाए। फिर उसके बाद क्या करना होता है, दोनों हाथों को भूमि पर इस प्रकार आपने टिकाना है कि उंगलियों के बीच लगभग 4 उंगल का अंतर रह जाए। फिर संपूर्ण शरीर को दोनों हाथों से ऊपर उठाना होता है। इस आसन से क्या होती हैं, आपकी जो भुजाएं हैं, कंधे और हाथ सुडौल और बलिष्ठ बनते हैं। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 9। तो अब आपका जो है ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे।